जोहार इन जय हिंद। सब लोग कैसे, मेरे ख्याल से अच्छे गुरु से सब प्रिपरेशन कर रही हैं। आप सभी को पता है झारखंड में अभी बहुत ही एक गर्माहट मुद्दा चल रहा है आदिवासी और कुर्मी समाज का, ठीक है। जिसमें से तो आप सभी को बता देना चाह रहे हैं झारखंड में, है ना, झारखंड की जो आदिवासी को डेमोग्राफी है वो फिलहाल चेंज हो चुका है, ठीक है। पहले जो आप लोग का करीब 45 या समथिंग आप लोग आदिवासियों का ट्राइबल्स का जनसंख्या था झारखंड में, लेकिन वो अभी कम हो गया है, ठीक है। कम हो गया तो आप सभी को पता है ना। 2026 में आपको परिसीमन होना है ना, जनगणना होना है, उसके बाद परिसीमन होगा। परिसीमन आप सभी को बता देना चाह रहे हैं, जो रिसेंट में जनगणना होता है उसके अकॉर्डिंग आप लोग बेसिकली होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो परिसीमन होगा तो आप सभी को पता है कि झारखंड में आदिवासी की जनसंख्या घटा नहीं एक, बल्कि एक बाहरी लोगों के द्वारा, बांग्लादेशी लोगों के द्वारा एक साजिश के तहत आदिवासी की जनसंख्या घटाया जा रहा है। घटा नहीं है, हर जाति का, हर धर्म का लोगों को बढ़ रहा है, लेकिन ये जो ट्राइबल्स लोग घट रहा है तो एकदम सोचने वाला विचित्र सी बात है। आदिवासी की जनसंख्या घट नहीं रहा है, बल्कि एक उसको साजिश के तहत, ताकि उसके जो जमीन है, खनिज है, संपदा है, उस सबको दोहन किया जा सके। कैसे ये दोहन किया जा सके, अभी आप सभी को बता देना। परिसीमन होगा 2026 में, ठीक है। पहले जनगणना होगा, उसके बाद परिसीमन होगा। तो परिसीमन जो होता है रिसेंट के जनगणना के हिसाब से होता है और जनसंख्या के आधारित पे होता है, ताकि सभी को एक प्रकार से समान अवसर मिल सके, सभी को समाज में, सभी को भारत में समान अवसर मिल सके, इसीलिए, है ना, उस तरह का प्रतिनिधित्व मिल सके। और इस बार जाति आधारित जनगणना भी होना है। और आप सभी को बता देना चाह रहे हैं झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या आप लोगों का घटा है। तो देख सकते हैं आप लोग, संथाल में आदिवासी घटे, मुस्लिम और ईसाई बढ़े हैं। निश्चित रूप से क्या वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं। आप लोग बता दे रहे, बांग्लादेशी जो घुसपैठिए लोग हैं, यहाँ जो संथाल परगना क्षेत्र में आप लोग जाइए, ठीक है, वहाँ पे आप सभी को बता देना चाह रहे हैं आदिवासी जो गरीब युवतियाँ हैं वो सबके साथ शादी कर ले रहे हैं, ठीक है। आप लोग 9 या 10 आप लोग का कोल्हान क्षेत्र में चल जाइए, ठीक है। वहाँ पे उनके जो पति देखने को मिलेंगे, कौन है, पत्नी है मुखिया, और उसके पति कौन है, तो वहाँ पे बांग्लादेशी मुसलमान लोग हैं, ठीक है, जो बाहरी लोग हैं, यहाँ के भी नहीं, झारखंड के लोग भी नहीं हो, दूसरे प्रदेश के, दूसरे देश के लोग हैं, ठीक है। इसीलिए बोले तो आप सभी को बता देना चाह रहे, देखिए संथाल में आदिवासी जनसंख्या घटा है, ठीक है। तो आप लोग मन में चल रहा होगा कि झारखंड में क्या अब ईसाई को आरक्षण मिलेगा, आदिवासी को जो मुसलमान में कन्वर्ट होंगे या फिर ईसाई में जो जाएंगे उसको आरक्षण मिलेगा, एसटी का नहीं मिलेगा। और आप सभी क्लियर कर देना चाह रहे, परिसीमन 2026 में होगा तो निश्चित रूप से एक जो आदिवासी बहुत ही नुकसान होने वाला है, ठीक है ना। पेशा कानून लागू होगा, कहां से लागू होगा, 50% जिस राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या रहेगा उस राज्य में पेशा कानून लागू होता है, लेकिन झारखंड में तो घट रहा है, बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, कहां से होगा। तो निश्चित रूप से आप सभी को बताएंगे भी कि कैसे अगर उस तरह से अगर सिचुएशन बनता है, उस सरकार उस तरह से अगर लोग एकजुट होते हैं तो यहाँ पे पेशा कानून भी लागू होगा। और आदिवासी जो जमीन है, जंगल है, संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, सारा चीज़ बचेगा, नहीं तो सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। 2026 में एकदम परिसीमन होगा, सारा चीज़ लुप्त हो जाएगा। तो पहला तो क्या होगा, अभी जो 28 सीट आप लोग का बता देना चाह रहे हैं अभी आदिवासियों का दिया गया है ना, रिजर्वेशन, ठीक है, तो वो तो खत्म होगा। लोकसभा में भी रिजर्वेशन दिया गया, वो भी खत्म होगा। तो सोच सकते हैं जनसंख्या घटने से क्या कुछ नुकसान है, लेकिन अभी जो लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं और हो हल्ला झूठ मूठ का कर रहे हैं, है ना। जिसका विरोध करना चाहिए उसका नहीं कर रहे हैं। अभी देख रहे होंगे आदिवासी का सबसे ज़्यादा जमीन का दोहन हुआ रांची में। आप चले आइए, पूरे खुटखट्टी और भूइंहरी जमीन है, और पूरे झारखंड में अभी जनरल कास्ट का जमीन देखने को मिलेगा। वही लोग अभी बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना चुके हैं। इसके लिए लोग कोई नहीं लड़ते हैं, है ना। नेता लोग भी इसके खिलाफ नहीं लड़ते हैं, क्योंकि नेता लोग तो वहाँ पे दलाली करते हैं, जमीन की दलाली करते हैं। जो बता देना आदिवासी का जो हितैषी का बात करते हैं वही सबसे ज़्यादा आदिवासी को लूटने का काम करते हैं। कैसे, तो जमीन दलाली करके। देखिए आज का ये न्यूज़, है ना, क्यों हम कह रहे हैं कि अब झारखंड के मुसलमानों को आदिवासी का दर्जा मिलेगा, ईसाइयों को मिलेगा, है ना। और आदिवासी का जो अभी 26% आरक्षण मिलता है एसटी को, है ना, वो भी घटेगा, क्योंकि जनसंख्या के सब रहता है। तो देखिए न्यूज़ में सबसे पहले देखिए ये खबर मंत्र के तरफ से, ठीक है, खबर मंत्र का ये न्यूज़ है, ठीक है, पहले समझिए, ठीक है, उसके बाद आप लोग को पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए संथाल परगना, है ना, एक सेकेंड, हाँ देखिएगा, और संथाल परगना के कई इलाकों में, है ना, कई इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने और इसकी जांच मामले में लेकर दायर याचिका जनहित पर देखिए गुरुवार को केंद्र सरकार और क्या है यूआईडीआई
और झारखंड हाईकोर्ट में अपना हल्फनामा दाखिल कर दिया है। हल्फनामे में देखिए केंद्र सरकार ने यह माना कि पिछले कुछ वर्षों में संथाल की डेमोग्राफी में अब बड़ा बदलाव आया है। केंद्र ने संथाल को मौजूदा परिस्थितियों से अवगत कराते हुए कहा कि पिछले लगभग एक दशक में आदिवासियों की जनसंख्या तेजी से घट रही है, निश्चित रूप से घट रही है। ठीक है, अभी आप लोग बताएंगे। केंद्र सरकार के मुताबिक घुसपैठ मुख्य रूप से साहेबगंज और पाकुड़ जिले में हुई है ना, जो संथाल परगना क्षेत्र है, पाकुड़ है, साहेबगंज है, ठीक है, उन सभी में आप लोग देखने को मिला है। देखिए पश्चिम बंगाल के सटे हुए में आप लोग हुआ है। पिछले कुछ सालों से इसी वजह से मदरसों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, ईसाई समुदाय की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार ने कहा कि इसमें सिर्फ घुसपैठ ही नहीं बल्कि धर्मांतरण, पलायन भी शामिल है। हाईकोर्ट में इस मामले की देखिए अगली सुनवाई देखिए अब 17 सितंबर को होना है। केंद्र सक्षम, ठीक है, देखिए केंद्र सक्षम पर एनआरसी जरूरी है। देखिए शपथ पत्र में केंद्र ने स्थिति को देखते हुए संथाल में एनआरसी लागू करने की जरूरत जताई है। साथ ही कहा कि उनके पास घुसपैठियों के निशाक्त करने और वापस भेजने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए एनआरसी लागू किया जाना बेहद जरूरी। केंद्र सरकार का कहना है हम लोग घुसपैठियों को निकाल सकते हैं लेकिन एनआरसी लागू करेंगे तो ही पॉसिबल है। केंद्र की ओर से देखिए, हाँ देखिएगा कि क्या है कि केंद्र की ओर से दी गई जानकारी में, है ना, केंद्र की ओर से दी गई जानकारी में यह बताया गया कि संथाल इलाके में पिछले कुछ सालों में मदरसों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बोले ना एक साजिश की तरह, देखिए बोले ना गरीब जो आदिवासी जो युवती होती है लोग साथ झांसे में लेके वो लोग को शादी कर लेता है, उसको जो जगह जमीन सब अपने नाम में कर लेता है। पता चलेगा बाद में 1-2 साल बाद में उसका मर्डर भी कर दिया जाता है। उसके बाद तो घुसपैठिए लोग का जमीन हो गया। आदिवासी जनसंख्या घटा कि नहीं घटा? अब आदिवासी जनसंख्या घटा, जो पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान हैं उनका नुकसान होगा, उनका आरक्षण घटेगा, उनके हर चीज़ में जो भी सरकार की योजना है वो घटेगा, है ना। और सबसे पहला जो राजनीतिक उसका जो अस्तित्व वही खत्म होगा, क्योंकि सीट घटेगा। जनरल सीट से कोई भी एसटी समुदाय के लोग फाइट नहीं कर पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे बाहरियों को भी, इतना वो सब शक्तिशाली है। ठीक है, देखिए मदरसों में सबसे ज़्यादा इजाफा सीमावर्ती साहेबगंज और पाकुड़ जिले में हुआ है। वही आचार यूआईडी ने भी जवाब दाखिल किया है और बताया कि आधार नागरिकता का आधार नहीं हो सकता। बिल्कुल, आधार कार्ड जो है ये नागरिकता का आधार थोड़ी हो सकता है, यह महज यूनिक आइडेंटिफिकेशन के रूप में लोगों को चिन्हित करने का ये जैसा ही। देखिए पहले आदिवासी जनसंख्या 44% था, ठीक है, कितना था? 44% था। और अभी दुर्भाग्यपूर्ण देखिए घट के कितना हो गया, अभी झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या घट के 28% रह गया है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि केंद्र की मौजूदा परिस्थितियों में अदालत, है ना, वकालत करते हुए कहा कि पिछले लगभग एक दशक में आदिवासियों की जनसंख्या तेजी से घटी है। 1951 तक आदिवासियों की जनसंख्या देखिए 44.67% थी। 2011 की जनगणना में घटकर देखिए 28.11% होगी। तो बताइए 28.11% होगी तो आदिवासी की जनसंख्या घटा है तो निश्चित रूप से ना यहाँ पे पेशा कानून लागू होगा ना कुछ होगा क्या? नहीं होगा। तो पेशा कानून लागू नहीं होगा तो आप समझ रहे हैं अभी जिस तरह से झारखंड को लूटा जा रहा है उस प्रकार से आदिवासियों की जमीन को लूटा जाएगा। जमीन क्या होता है, एक माँ की सम्मान होती है, वो तो जमीन तो लूटा ही जाएगा, आदिवासियों का एकदम शोषण किया जाएगा। जिस तरह से अंग्रेज काल में शोषण होता था उसी प्रकार से आने वाला दिन में शोषण होगा। ठीक है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, वो भी आप लोगों को बताएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिएगा तो राष्ट्रीय स्तर पर देखिए ईसाई आबादी में 231% का इजाफा हुआ है। देखिए राष्ट्र स्तर पर, है ना, देखिए ईसाई जो आबादी है, ईसाई जो धर्म के लोग हैं उन लोगों का देखिए 231% का वृद्धि, और देखिए आदिवासी भाई लोग का जनसंख्या गिरा है ना। देखिए संथाल में ईसाई आबादी देखिए ग्राफ रेट अप्रत्याशित है, यानी कि बहुत ही बड़ा है। केंद्र सरकार ने काउंटर एफिडेविट में संथाल के देखिए भूमि कानून की खामियां का भी जिक्र किया है। यहाँ के वन पत्र के जरिए आदिवासी, है ना, और आदिवासी को दी जाती है। इसी आधार पे जो मुस्लिम जमीन ले रहे हैं, ठीक है, देखिए मुस्लिम जमीन भी आप लोग एक पट्टे पे ले रहे हैं, मुस्लिम जमीन पट्टे पे ले रहे हैं, उसके बाद वो कब्जा करेंगे, उसके बाद बोलेंगे तुम भागो, तुम लड़ ही नहीं पाएंगे। आदिवासी के पास वो खाने का लल्ला पड़ा हुआ, वो कहाँ से वो केस मुकदमा लड़ पाएगा, बहुत ही मुश्किल है।
ठीक है, तो ये है, ठीक है। देखिए, मदरसे बढ़े गिफ्ट डीड के जरिए दी जा रही जमीन, देख रहे हैं, गिफ्ट दिया जा रहा है, लो आपको हम जमीन दे रहे हैं, यानी कि आदिवासियों की जमीन ही सबसे सस्ता है। यानी एक प्रकार से आदिवासियों के साथ बहुत ही खतरनाक शोषण हो रहा है, इसलिए सभी आदिवासी भाइयों लोगों को जागने की आवश्यकता है, ठीक है। और देखिए, किसी भी राज्य में पेशा कानून लागू होगा जब 50% आदिवासियों की जनसंख्या बढ़ेगा। अब देखिए 28% हो गया, 28% से हो गया, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ठीक है। बाद बाकी जितने हम लोग का बचा, कितना बचा, 72 नहीं, हाँ 72% जो बचा, ये तो दूसरे ओबीसी हो गया, आपका जनरल हो गया, तो आदिवासी की जनसंख्या कहाँ है? तो सोचिए कितना साजिश के तहत हो रहा है, ठीक है। अगर देखिए अभी एक कम्युनिटी है जो कि कुड़मी समुदाय है, ठीक है, कुड़मी समुदाय आंदोलन कर रही है और एक तरफ देखिए उनका विरोध कर रही है आदिवासी भाई लोग, है ना, कि किसी भी हाल में कुड़मी को एसटी में शामिल नहीं हो देंगे। अगर एसटी में ये शामिल होते हैं, ये कुड़मी समुदाय, ये अगर एसटी में शामिल होते हैं, ठीक है, एक डाटा के मुताबिक आप सभी को बता देना 24% ये कुड़मी के अकेली जनसंख्या है, ठीक है। 33 जनजाति मिलके यहाँ पे आदिवासियों की जनसंख्या आपका देखिए कितना था, 28%, ठीक है, 28% है। ये लोग का अकेले कितना, 24 है, कितना हो जाएगा यहाँ 2 52 है ना, 52% अगर हो जाएगा तो झारखंड क्या हो जाएगा, आदिवासी बहुल क्षेत्र हो जाएगा। आदिवासी बहुल क्षेत्र हो जाएगा तो एक ईंटा भी यहाँ के जो आदिवासी भाई लोग हैं उन लोग को इजाजत के बिना सरकार कुछ नहीं काम कर पाएगी, ठीक है। तो ये आप लोग रहने, अगर इस तरह से हो जाता है, अगर इन लोगों को एसटी में शामिल कर दिया जाता है तो आदिवासी के यहाँ पे क्या बोलेगा, आरक्षण बढ़ेगा, ठीक है। आप लोग पंचायत जो चुनाव है और जगह पे आरक्षित कर दिया जाएगा, और भी आप लोग जो विधानसभा का सीटें हैं, विधानसभा का सीट बढ़ेगा, लेकिन देखिए विधानसभा लोकसभा का सीट बढ़ेगा, राज्यसभा का सीट बढ़ेगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कहिए या फिर जो कहिए यहाँ के आदिवासियों का जो रिजर्वेशन सीट है वो डाउन फ्लो होगा, ठीक है। अभी 28 सीट अभी है ना, तो आने वाला दिन में 20 से 21 सीट हो जाएगा। अब बताइए किसका नुकसान है, एक आदिवासी का नुकसान। इसीलिए शिक्षित होना, जागरूक होना है। जब तक से आप शिक्षित जागरूक नहीं हो जाइएगा तब तक से आपके साथ शोषण होना तय है। इसलिए अगर आप चाहते हैं अपने झारखंड को आगे बनाना चाहते हैं, अपने कला संस्कृति भाषा रहन सहन रीति रिवाज जो परंपरा है उसको बचाना चाहते हैं, तो सभी आदिवासियों एकजुट होना होगा और समझना होगा। कुछ टुटपुंजे जो नेता लोग हैं वो लोगों को भड़काने का काम करते हैं, उनको गांव में कुत्ता तक पूछता नहीं है, ठीक है। वैसे लोग भी लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं और जनता तो ऐसे ही दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं। तो सही गलत का फर्क होना चाहिए। आज हम लोग का आदिवासी समाज पीछे क्यों है, क्योंकि लोग शिक्षित नहीं है ना। उनमें से कुछ समुदाय के लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत शिक्षित है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपने समाज को उत्थान करने के बजाय नेतागिरी के चक्कर में उसको और डाउन की ओर ले जाएंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और सभी लोगों के पास पहुंचाइए, और किसी को भी किसी भी धर्म में शामिल नहीं करना है। आदिवासियों की एक ही धर्म है, सरना धर्म, ठीक है, सरना धर्म है और इसी की मांग करना है सभी। अभी सरना धर्म को जो मांग है ये तो अभी शिथिल पड़ गया है, इसमें बात करना चाहिए, लेकिन इसमें बात नहीं किया जा रहा है। आदिवासी जमीन को कैसे बचाया जाए इसमें बात यहाँ के नेताओं को करना चाहिए था, है ना। कैसे यहाँ के लोग हर चीज़ सामाजिक उत्थान हो, राजनीतिक उत्थान हो, आर्थिक उत्थान कैसे हो, इसके बारे में पहल करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देखिए ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे नेताओं से भी आप लोग को सावधान होने की आवश्यकता है। और आप लोग अगर उन्नति चाहते सबसे पहले एजुकेटेड होना होगा, शिक्षित होना। जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज के निर्माण, खुद के निर्माण हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी लोगों के पास पहुंचाने का काम कीजिए, ठीक है। और जो भी आप लोग जेपीएससी या जेसीसी की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग ज्वार एग्जाम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। हम लोग यहाँ जेट हो गया, झारखंड माध्यमिक आचार्य हो गया, आप लोग कक्षपाल हो गया, उत्पाद पुलिस क्षेत्र कार्यकर्ता, 14 जेपीएससी, झारखंड दरोगा, इन सभी का आप लोग क्लासेस चलाई जाती हैं। तो जिनको भी आप लोग ज्वाइन करना है तो ज्वार एग्जाम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और ज्वाइन कर सकते हैं।